ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराने खंडहर में एक भूत की कहानी मशहूर थी। गांव के लोग कहते थे कि खंडहर में रात को एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कोई भी उस खंडहर के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन तीन दोस्त अर्जुन, रोहित और सीमा ने इस भूत की कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे रात को खंडहर में जाकर सच का पता लगाएंगे। जब रात हुई तो वे तीनों खंडहर के पास पहुँचे। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन वे एक दूसरे को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। खंडहर में घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, मानो वहाँ किसी की मौजूदगी हो। अचानक सीमा को पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक खिड़की का एक पल्ला जोर से हिला और उनके सामने एक सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। तीनों बुरी तरह डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे समझ चुके थे कि वे उस खंडहर में फंस चुके हैं। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक अर्जुन की जेब में रखा हुआ गंगाजल की छोटी बोतल गिर गई और उससे गंगाजल जमीन पर फैल गया। औरत अचानक रुक गई, उसकी चीख सुनाई दी और वह गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और तीनों वहां से भागे। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो औरत इस खंडहर की मालकिन थी, जिसकी किसी ने धोखे से हत्या कर दी थी। वो अपनी आत्मा की शांति के लिए वहाँ भटक रही थी। तभी से तीनों ने उस खंडहर के पास जाना बंद कर दिया और गांव के लोग भी मान गए कि कुछ कहानियाँ बस कहानियाँ नहीं होती। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन खंडहर आज भी वहाँ खड़ा है और उसकी भूतिया चीखें अब भी कभी कभी सुनाई देती हैं।